केवल हनुमान जी में था इन 6 कामों को करने का सामर्थ्य। आखिर कौन से थे वो 6 कार्य जो स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को सौंपे थे? आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू। तो चलिए अब करते हैं ज्ञान की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय श्री बजरंगबली अवश्य लिखिएगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री राम की सहायता हेतु भगवान शिव वानर जाति में हनुमान जी के रूप में त्रेता युग में अवतरित हुए थे। जब जब भगवान श्री राम पर कोई भी संकट आया तब तब हनुमान जी ने उसे अपनी बुद्धि और पराक्रम से उन सारे संकटों को दूर किया। वही वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड में स्वयं श्री राम ने अगस्त्य मुनि से कहा है कि हनुमान जी के पराक्रम से ही उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की है। अगर हनुमान ना होते तो शायद रामायण की परिभाषा ही कुछ अलग होती। शायद भगवान विष्णु को मानव नहीं बल्कि देव रूप में ही अवतार लेना पड़ता। तो आइए चलिए जानते हैं ऐसे कौन से 6 कार्य थे जो स्वयं भगवान श्री राम ने हनुमान जी को दिए थे और हनुमान जी ने वो पूर्णतः पूरे भी किए थे। और हनुमान जी के अलावा ये कार्य कोई भी नहीं कर सकता था, जैसे कि लक्ष्मण जी, जामवंत जी, अंगद, सुग्रीव, बाली या खुद भगवान श्री राम। इनमें सबसे पहला कार्य था राक्षसों का संहार करना। कई बार युद्ध हुआ जिसमें हनुमान जी ने अनेक पराक्रमी राक्षसों का वध किया। इनमें ध्रुमाक्ष, अंकपन, देवांत, त्रिशिरा, निकुंभ, रावण का पुत्र अक्षय कुमार, राक्षस लंकिनी इत्यादि महाशक्तिशाली राक्षस जिनका वध केवल और केवल हनुमान जी ही कर सकते थे, क्योंकि हनुमान जी के पास अष्ट सिद्धियां और नवनिधियां थी। यानी हनुमान जी चाहते तो अपना रूप छोटा एक कण के समान भी कर सकते थे और आकाश में गगनचुंबी आकार भी कर सकते थे। उनके पास अत्यधिक बल था। बचपन में ही अलग अलग देवताओं से कई सारे ऐसे वरदान प्राप्त थे जो उनको एक सर्वशक्तिशाली वानर बनाते थे। वही रामायण के अनुसार हनुमान जी का थप्पड़ खाकर रावण उसी तरह कांप उठा था जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगते हैं। हनुमान जी के इस पराक्रम को देखकर वहां उपस्थित सभी वानरों में हर्ष भी छा गया था और हनुमान जी बहुत ही अधिक बलवान थे। अब बात करते हैं दूसरे कार्य की, जो कि था स्वयं समुद्र लांघना। माता सीता की खोज करते समय जब हनुमान जी, अंगद, जामवंत जी आदि वीर समुद्र तट पर पहुंचे तो 100 योजन विशाल समुद्र को देखकर उनका उत्साह कम हो गया। तब अंगद ने वहां उपस्थित सभी पराक्रमी वानरों से उनके छलांग लगाने की क्षमता के बारे में पूछा। तब किसी वानर ने कहा कि वह 30 योजन तक छलांग लगा सकता है, तो किसी ने कहा कि वो 50 योजन तक छलांग लगा सकता है। ऐसे में ऋषराज जामवंत जी ने कहा कि 90 योजन तक मैं छलांग लगा सकता हूँ। तब सभी की बात सुनकर अंगद जी ने खुद कहा कि मैं 100 योजन तक छलांग लगा तो सकता हूँ, मैं समुद्र पार तो कर लूंगा, लेकिन लौट पाऊंगा कि नहीं इसमें संशय है। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को उनके बल और पराक्रम का स्मरण करवाया और बचपन में उनके द्वारा किए गए सभी कार्यों के बारे में उनको अवगत कराया, तब हनुमान जी का अथाह बल लौट आया और हनुमान जी ने 100 योजन विशाल समुद्र को एक छलांग में ही पार कर लिया था। वही मॉडर्न डे कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो हनुमान जी ने एक छलांग में ही तकरीबन 224 किलोमीटर से अधिक दूरी तय कर ली थी। हनुमान जी का तीसरा कार्य था माता सीता की खोज। समुद्र लांघने के बाद हनुमान जी जब लंका पहुंचे तो लंका के द्वार पर ही लंकनी नामक राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान जी ने उसे परास्त कर लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने माता सीता को बहुत खोजा, लेकिन वो कहीं पे भी दिखाई नहीं थी। फिर भी हनुमान जी के उत्साह में कोई कमी नहीं आई। मां सीता के ना मिलने पर हनुमान जी ने सोचा कहीं रावण ने उनका वध तो नहीं कर दिया। यह सोचकर उन्हें बहुत दुख हुआ, लेकिन इसके बाद भी वे लंका के अन्य स्थानों पर माता सीता की खोज करने लगे। अशोक वाटिका में जब हनुमान जी ने माता सीता को देखा तो वह अति प्रसन्न हुए। इस प्रकार हनुमान जी ने यह कठिन काम बहुत ही सहजता से कर लिया। इसके अलावा अगर कोई और होता तो शायद ना ही कर पाता, क्योंकि मनुष्य रूप में ना ही भगवान श्री राम और ना ही लक्ष्मण जी जा सकते थे। जामवंत जी वृक्ष थे,
वो समुद्र भी नहीं लांघ सकते थे। उसके अलावा अगर अंगद चाहते तो अंगद अपने शरीर के अंदर कई सारे विस्तार नहीं कर पाते, यानी कि अपने शरीर को कण के आकार का छोटा करना हो या फिर बड़ा करना हो, अंगद शायद ये कार्य ना कर पाते और शायद वो माता सीता से मिल भी ना पाते। इसीलिए ये कार्य सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी कर सकते थे। उसके बाद का कार्य जो स्वयं उन्होंने किया वो था लंका दहन। माता सीता की खोज करने के बाद हनुमान जी ने उन्हें भगवान श्री राम का संदेश सुनाया। इसके बाद हनुमान जी ने अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। ऐसा हनुमान जी ने इसीलिए किया क्योंकि वह शत्रु की शक्ति का अंदाजा लगाना चाहते थे। जब रावण के सैनिक हनुमान जी को पकड़ने आए तो उन्होंने उनका वध कर दिया। तब रावण ने अपने पराक्रमी पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। हनुमान जी ने उसको भी मार दिया। हनुमान जी ने अपना पराक्रम दिखाते हुए लंका में आग लगा दी। पराक्रमी राक्षसों से भरी लंका में जाकर माता सीता की खोज करना और उसके बाद राक्षसों का वध कर कर लंका को जलाने का साहस केवल और केवल हनुमान जी के अंदर ही था। और इस कार्य को केवल हनुमान जी ही कर सकते थे, जो कि उन्होंने बड़ी ही सहजता के साथ कर दिखाया। उनका पांचवा कार्य था विभीषण को अपने पक्ष में करना। श्री रामचरितमानस के अनुसार जब हनुमान जी लंका में माता सीता की खोज कर रहे थे तभी उनकी मुलाकात विभीषण से हुई। राम भक्त हनुमान को देखकर विभीषण बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने पूछा कि क्या राक्षस जाति का होने के बाद भी श्री राम मुझे अपनी शरण में लेंगे। तब हनुमान जी ने कहा, भगवान श्री राम अपने सभी सेवकों से प्रेम करते हैं। विभीषण रावण को छोड़कर श्री राम की शरण में आए तो सुग्रीव, जामवंत जी आदि ने कहा कि यह रावण का भाई है, इसीलिए इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उस स्थिति में हनुमान जी ही थे जिन्होंने विभीषण का समर्थन किया था और अंत में विभीषण के परामर्श से ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, क्योंकि रावण के खेमे में मौजूद तमाम योद्धाओं की सारी जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि विभीषण ने ही दी थी। इसलिए तो कहते हैं कि घर का भेद ही लंका ढाए। आखिरी महत्वपूर्ण कार्य जो केवल और केवल हनुमान जी कर सकते थे और वो था संजीवनी बूटी के पर्वत को लेकर आना। वाल्मीकि रामायण के अनुसार युद्ध के दौरान स्वयं रावण के पुत्र इंद्रजीत का मुकाबला स्वयं लक्ष्मण जी से हो रहा था। ऐसे में इंद्रजीत अपने नागपाश चलाकर श्री राम को मारना चाहते थे, लेकिन बीच में आए लक्ष्मण जी, जहां पर लक्ष्मण जी घायल हो गए और ऐसे में उनके प्राणों पर संकट मंडराने लगा। तब विभीषण के कहने पर सुशेर नामक वैद्य को लाया गया। तब उन्होंने कहा कि केवल और केवल इनको संजीवनी बूटी से ही बचाया जा सकता है। ऐसे में श्री राम को किसी पर भी विश्वास नहीं था कि ये कार्य कोई कर पाएगा या नहीं, लेकिन उन्हें स्वयं हनुमान जी पर अटूट विश्वास था। उन्होंने हनुमान जी को आदेश दिया कि तुम शीघ्र ही हिमालय पर्वत जाओ, वहां तुम्हें वृक्ष और कैलाश शिखर दिखाई देंगे। उन दोनों के बीच में एक औषधियों का पर्वत है, तुम उसे ले आओ। तब श्री राम के कहने पर हनुमान जी तुरंत ही तीव्र गति से उड़ पड़े। जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो उन्हें कई सारी औषधियां दिखाई दी। ऐसे में हनुमान जी ने सोचा कि आने वाले युद्ध में भी कई सारे सैनिक घायल होंगे, इसीलिए वो पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए। ऐसे तो हनुमान जी ने अपनी बुद्धि का कई बार प्रदर्शन किया था, लेकिन संजीवनी बूटी के पर्वत को उठाते समय उन्होंने अपनी असहाय शक्ति का प्रदर्शन भी किया और वो पूरे या पूरे पर्वत को, जो कि औषधियों से भरी थी, उसे समय रहते उठा ले आए। उस पर्वत की औषधियों की सुगंध से ही स्वयं लक्ष्मण जी और करोड़ों घायल वानर पुनः स्वस्थ हो गए। तो यही थे वो 6 कार्य जो स्वयं हनुमान जी ही कर सकते थे, वो भी अपने प्रभु श्री राम के लिए। ऐसे में आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं कि कोई और ऐसा भी योद्धा था जो श्री राम के इन सभी कार्यों को कर सकता था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु मिस्टीरियस हिंदू।